अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर से देख लें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली खबर, कुवैत के मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मिनिस्टर शेख तलाल अल खालिद ने कुवैत के अंदर सोशल मीडिया के ज़रिए से या फिर कुवैत से बाहर सोशल मीडिया के ज़रिए से अगर कोई बंदा कुवैत के झंडे की बेइज्जती करता है, अपमान करता है, तौहीन करता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया है। और ये निर्देश दिया गया है कुवैत के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को। कहा यह गया है कि अगर कोई भी बंदा सोशल मीडिया के ज़रिए से कुवैत के झंडे की बेइज्जती करता है, अपमान करता है, तौहीन करता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत में एक मिस्र के डॉक्टर या यूँ कह लें कि फार्मेसी पर काम करने वाले एक बंदे को 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि ये फार्मेसी पर जो दवा नहीं बेचनी चाहिए वो दवा ये बेच रहा था, जिसकी वजह से इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और 5 साल इसको कैद की सज़ा दी गई है। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत में 1 सितंबर 2022 से 30 मई 2023 तक 2695 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है जो रेसिडेंस लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। यानी इनका इकामा वगैरह सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन ये बंदे अपने कफिल से अलग काम करते हुए पकड़े गए हैं। अपने कफिल से अलग काम करते हुए या कंपनी से अलग काम करते हुए इन लोगों को पकड़ा गया है। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की टीम ने कुवैती नागरिकों और प्रवासियों से आग्रह किया है, यानी अपील की है कि कोई बंदा अगर देखता है कि कोई कमर्शियल इदारा है या कोई दुकान है जो वायलेशन कर रहा है, चाहे वो रेट को लेकर हो या फिर कोई और तरह का वायलेशन कर रहा है, तो ऐसे लोगों की आप कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करने के लिए यहाँ पर कहा यह गया है कि साहिल एप्लीकेशन के ज़रिए से आप दुकानदार की कंप्लेन कर सकते हैं और बाद मिनिस्ट्री की टीम में आकर उस दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि हाल ही के दिनों में रेसिडेंस लॉ की खिलाफ वर्जी करने वाले तकरीबन 922 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको आगे अधिकारियों को सौंप दिया गया है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद इनको कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। याद रहे कि जिन लोगों को कुवैत से डिपोर्ट किया जा रहा है वो तमाम लोग कुवैत दोबारा नहीं आ सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आप तक पहुंचा दी गई है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, रखिए। खुदा।